हिस्ट्री के कंसेप्ट में आता है तीन वर्ड, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये समझ पाते हैं आप लोग? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये दो बेसिस पे बनाया जाता है, दो बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य और दूसरा होता है लिटरेरी साक्ष्य। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, लिटरेरी साक्ष्य। तो जो प्री हिस्ट्री पीरियड है तो उसमें मैक्सिमम जो फोकस होता है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य पे होता है, लिटरेरी साक्ष्य अवेलेबल ही नहीं होता है। जो प्रोटो हिस्ट्री होता है इसमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी होता है और लिटरेरी साक्ष्य होता है, लेकिन बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। और जो हिस्ट्री पीरियड है इसमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य और लिटरेरी साक्ष्य दोनों को मिला करके इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को तीन कालखंड में, तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। प्री हिस्ट्री, रिपीट करिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो अब इतिहास लिखने के लिए दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, यानी जो हमने खुदाई किया उस खुदाई से जो भी चीज़ें मिली उसके आधार पे हमने माना कि ऐसी चीज़ें उस समय में रहा हुआ। जैसे हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इन जगहों की जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो जो चीज़ें मिली उन्हीं के आधार पर हमने इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये हो गए आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। तो जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य अवेलेबल हो और लिटरेरी साक्ष्य बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो, लिटरेचर का कोई प्रतीक ही ना मिले, उस कालखंड को प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के साथ साथ लिटरेरी साक्ष्य अवेलेबल हो लेकिन वो बहुत ट्रस्टवर्दी ना हो, उसको पढ़ा ना जा सके, तो उस कालखंड को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आध ऐतिहासिक काल। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आता है और जो वैदिक कल्चर है वो आता है। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। धौलावीरा से हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए कि वो लिखना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है तो वैदिक सिविलाइजेशन जो कि वेदों के आधार पर लिखा गया है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में चीज़ों को बहुत एग्जेजरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। तो उस पर भी हम पूरे तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम वहाँ से जगहों का वर्णन जो है उसको ले, जैसे हस्तिनापुर लिखा है तो हस्तिनापुर हमें मेरठ में मिलता है। कौशाम्बी की बात कर रहा है तो कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के नज़दीक है। फिर उसी तरह जो अन्य जो जगह मेंशन किए गए हैं, काशी की बात किया है तो काशी वाराणसी में, तो इन जगहों को हम लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं हम वहाँ से बस जगह को लेते हैं और फिर आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के आधार पर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस पीरियड को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री या आध ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक कालखंड वो होता है जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य में और लिटरेरी साक्ष्य मैच करने लगे। अगर लिटरेचर में कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रवचन दिया था और वहाँ पे एक शिलान्यास लगाया गया था और हम वहाँ खुदाई करें, वहाँ से कोई शिलान्यास मिले, कोई पत्थर मिले या कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसके बारे में लिटरेचर में वर्णन किया गया है, उस कालखंड को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की, रियल हिस्ट्री की शुरुआत की बात करें तो ये हमारे गौतम बुद्ध के जन्म के बाद से शुरू होता है। 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में लुम्बिनी नामक जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। और वहाँ से जो गौतम बुद्ध हैं उनके पहले के जो हमारे यहाँ जो टर्म्स हैं, जो कहानी है, जो महाकाव्य है, पुराण है, तो उनमें जो वर्णन किया है वो हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है, वो मैथोलॉजिकल पर्सन है। मैथोलॉजी क्या होता है? जैसे कि एक आइडियल कैरेक्टर लिए और उसके इर्द गिर्द कोई कहानी बना के हमने लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे मैथोलॉजी। और हिस्ट्री जब भी बात करेगा तो आर्कियोलॉजी पे बात करेगा, साक्ष्यों की बात करेगा। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी साक्ष्यों के आधार पर चलता है। तो एक हिस्ट्री का ये डिवीज़न है और इससे अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो सामान्यतः ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री क्या होता है। आशा है आप सब समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से।